दोस्तों, अगर आप किसी बड़े काम को करना चाहते हो और उसको आप शुरू नहीं कर पा रहे हो, वो भी सिर्फ इसलिए कि उसको शुरू करने के लिए आपके पास पैसे नहीं है, तो आपका सिर्फ एक बहाना है। क्योंकि बड़े काम और बड़े सक्सेस आपकी पैसे नहीं बल्कि आपकी मेहनत, आपकी जुनून और आपका टाइम मांगते हैं। अगर ये तीनों चीज़ें आपके पास है तो बिलीव मी, आप उन सब चीज़ों के मालिक बन जाओगे जिनके बारे में आपने पहले सोचा ही नहीं होगा। अगर किसी चीज़ की मालिक बनने के लिए सिर्फ पैसों की जरूरत होती तो आज एक खांसी जुकाम ठीक करने वाली दवा कोका कोला इतनी बड़ी कंपनी की ब्रांड नहीं बन पाती। और एक सोशल नेटवर्किंग साइट जिसपे आज 500 मिलियन से भी ज़्यादा ट्वीट्स किए जाते हैं, वो भी सिर्फ एक दिन में ही, जिसको बनाने के लिए सिर्फ उन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल किया गया था जो फ्री में अवेलेबल थे। हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप लोग? मैं हूं समीर गुप्ता और आप देख रहे हो इजी फैक्ट। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं फुल फॉर्म ऑफ ट्विटर, टेक्नोलॉजी फ्रेमवर्क ऑफ ट्विटर और ये सारे क्वेश्चंस जो अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस बेल आइकन को भी दबा दो। तो बिना कोई और टाइम पास किए चलिए शुरू करते हैं। आप में से बहुत सारे लोग ट्विटर यूज़ करते होंगे, पर बहुत कम लोगों को ट्विटर का फुल फॉर्म पता होगा और शायद ही किसी को पता होगा कि इसका मतलब क्या होता है और इसको कैसे बनाया गया होगा। ट्विटर एक ऑनलाइन न्यूज और सोशल नेटवर्किंग साइट है जो अपने यूजर को एक ऐसा प्लेटफॉर्म देता है जिसमें वो न्यूज, इन्फॉर्मेशन और जोक्स को शेयर कर सकें। पर ट्विटर की लिमिटेशन यह होती है कि इसमें आप केवल 140 कैरेक्टर्स या उससे कम के ही आप लिख सकते हो। मतलब यह है कि ट्विटर चाहता है कि आप जो भी इन्फॉर्मेशन शेयर करो वो ज़्यादा बड़ी और एक्सप्लेनेटरी नहीं होनी चाहिए, बल्कि शॉर्ट और इन्फॉर्मेटिव होना चाहिए। ट्विटर की यही खासियत बाकी सोशल नेटवर्किंग साइट से काफ़ी अलग बनाता है। जैसे कि फेसबुक और दूसरे नेटवर्क साइट पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए कोई लिमिटेशन नहीं होती है, आप जितना चाहो उतना लिख सकते हो। पर ट्विटर इन सबसे अलग है। आप ट्विटर को एक माइक्रो ब्लॉगिंग साइट भी कर सकते हो जो माइक्रो ब्लॉगिंग कम्युनिकेशन पर निर्भर करता है। इसमें यूजर्स 140 कैरेक्टर से भी कम मैसेज को टाइप करके अपने विचारों को अपने फॉलोअर्स तक पहुंचाते हैं, जिसकी मदद से यूजर्स एक दूसरे के साथ इंपॉर्टेंट इशूज, रैंडम इशूज या जो कुछ भी कर रहे हो उसके बारे में वो अपने फॉलोअर्स के साथ शेयर कर सकते हैं। और आपको बता दें कि अपने विचार व्यक्त करने का इससे आसान और इफेक्टिव साइट फिलहाल अभी इंटरनेट में मौजूद नहीं है। आपने देखा भी होगा कि ज़्यादा लोग डिजिटल प्रोटेस्ट करने के लिए ट्विटर का इस्तेमाल करते हैं, जैसे #SaveTheFarmer और भी टैग्स लगाकर ट्विटर पर ट्रेंड कराते हैं, जिससे उनकी बात गवर्नमेंट तक पहुंचती है। और आपको बता दें कि फिलहाल में ट्विटर ने अपनी कैरेक्टर लिमिटेशन को 140 से 280 कर दिया है। मतलब कि आप अपने विचारों को और भी ज़्यादा शब्दों में लिख पाएंगे। ट्विटर को 4 दोस्तों ने मिलकर 2006 में बनाया था, जिनका नाम था जैक डोर्से, नोहा ग्लास, ब्रिजस्टोन और ईवा विलियम्स। जैक डोर्से, जिन्होंने ट्विटर को सबसे पहले सोचा था बनाने के लिए, उनका कहना है कि वो इसे एक्चुअली में एक ऐसी सर्विस बनाना चाहते थे जिसमें लोग अपने दोस्तों के बारे में अवेयर हो सकें कि वो क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं और कहाँ घूमने जा रहे हैं। ट्विटर को उन्होंने एक यूजर स्टेट सर्विस के तरह पहले विचार किया था। और आपको बता दें कि ट्विटर टीम का कहना है कि उन्होंने पहले ट्विटर का नाम ट्वीच रखा था, बाद में इवॉल्व होकर ट्विटर बन गया। और आप अगर इसका मीनिंग ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में देखेंगे तो इसका मतलब होता है कि बहुत तेजी से बातें करना, वो भी नर्वस और ट्राइवल वे में। और अगर ट्विटर के फुल फॉर्म के बारे में बात करें तो इसका फुल फॉर्म टाइपिंग व्हाट आई एम थिंकिंग दैट्स एवरीवन्स रीडिंग होता है। ट्विटर को जिन 4 दोस्तों ने मिलकर बनाया था, वे इसको बनाने के लिए सिर्फ उन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल किया जो या तो फ्री में या फिर बहुत कम दाम में अवेलेबल थी। आप जो इसकी लोगो देखते हो, यानी ये जो बर्ड है, ट्विटर टीम ने 2006 में एक फोटो साइट iStock कंपनी से केवल $15 में खरीदा था। और उन्होंने ट्विटर को चलाने के लिए एक ऐसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को चुना जो 100% ओपन सोर्स में मौजूद था। और आपको बता दूं कि ट्विटर की लोगो में जो बर्ड है उसका नाम लैरी टी बर्ड है, जो बास्केटबॉल लीजेंड लैरी के नाम पर रखा गया है। ट्विटर काम करने के लिए रूबी ऑन रेल्स वेब इंटरफेस का इस्तेमाल करता है। और आपको रूबी ऑन रेल्स के बारे में बता दे तो रूबी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। आपने C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में तो सुना ही होगा, जैसे वह पूरी तरह OOPS यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक वैसे ही रूबी भी एक OOPS यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और रूबी लैंग्वेज की सबसे खासियत क्या है कि यह 100% ओपन सोर्स है और MIT लाइसेंस के साथ अवेलेबल भी है, इसलिए इसको डाउनलोड और यूज करने में कॉस्ट बहुत कम आती है। रूबी ऑन रेल्स की एक और खासियत है कि इसकी एलिगेंट और कॉम्पैक्ट डिजाइन, इसलिए इसको बहुत सारी कंपनी जैसे कि डिज्नी, गिटहब, किकस्टार्टर, येलो पेजेस और ट्विटर भी इसका इस्तेमाल करता है। और ट्विटर मैसेज हैंडलिंग के लिए एक ऐसी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करता है जिसकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्केल से लिखा गया हो। और यह फ्रेमवर्क अलाउ करता है एडिशनल वेब सर्विस एप्लीकेशन को इंटरेक्टेड कंबाइन होने के लिए ट्विटर के साथ। और ट्विटर की सर्च फंक्शनलिटी हैशटैग का इस्तेमाल करता है स्पेसिफिक मैसेज को सर्च करने के लिए। एक हैशटैग बेसिकली एक सिंबल होता है जिसके बाद सर्च टर्म प्रेजेंट होता है, फिर यूजर्स SMS या 5 गेटवे नंबर के जरिए एक दूसरे के साथ कोरेस्पेंड करते हैं।
एक वेरीफाइड अकाउंट आइडेंटिफाई करती है कि इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन को ऑथेंटिक के रूप में और उनके प्रोफाइल में एक ब्लू टिक देती है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पहले वेरीफाइड अकाउंट स्टेटस पाने के लिए पहले ब्रांड्स और पब्लिक फिगर्स और सेलिब्रिटीज ही एलिजिबल हुआ करते थे, पर ट्विटर ने यह सर्विस सभी के लिए खोल दिया है, जहां आप एक ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर के अपने प्रोफाइल में एक ब्लू टिक आसानी से पा सकते हैं। और आप इस वेरिफिकेशन रिक्वेस्ट के लिए इस लिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं, support.twitter.com/verification। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप चेक कर ले। वैसे तो सभी सोशल नेटवर्किंग साइट में कुछ ऐसे टर्म्स या जार्गन होते हैं जिन्हें सिर्फ वही जानते हैं जो उनका यूज़ करते हैं। इसलिए अगर आप किसी एप्लीकेशन को ठीक से इस्तेमाल करना चाहते हैं तब उससे रिलेटेड सभी टर्म्स और एब्रिविएशन को ठीक से समझना होगा। जैसे मैं ट्विटर के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जैसे ट्वीट, रीट्वीट, हैशटैग, हैंडल, फीड क्या होते हैं उन्हें बता रहा हूँ। तो देखो, ट्वीट का मतलब होता है 280 कैरेक्टर वाला एक शॉर्ट मैसेज जिसे आप शेयर करते हो। और रीट्वीट यानी रीशेयरिंग उसे कहा जाता है जब किसी दूसरे की ट्वीट यानी शॉर्ट मैसेज को क्रेडिट देते हैं। और आपको बता दूं कि ट्विटर के लिमिटेशन होने की वजह से एक सिंगल यूजर एक दिन में 2400 से ज्यादा बार अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट नहीं कर सकता। ट्विटर पे इतनी लिमिटेशन होने के बावजूद भी एक दिन में आधा बिलियन से भी ज्यादा ट्विटर पर ट्वीट किए जाते हैं। और आपको बता दूं कि एक रिपोर्ट के अनुसार मई 2020 तक एक सेकंड में ट्विटर पर 6000 ट्वीट किए गए थे, जिनमें ये सारे ट्वीट्स का एवरेज ट्वीट्स था। और आपको बता दूं कि ट्विटर पे एक मिनट में 3,50,000 और एक दिन में 500 मिलियन और एक साल में 200 बिलियन से भी ज्यादा ट्वीट्स किए जाते हैं। और अब फीड क्या होता है उसे समझो। फीड वो स्ट्रीम ऑफ ट्वीट्स होते हैं जिन्हें आप अपने होम पेज पर देखते हो। इसमें वो सारे अपडेट्स होते हैं जो आप उन यूजर से पाते हो जिन्हें आप फॉलो करते हैं। और जो आपका यूजर नेम होता है उसे हैंडल यानी ट्विटर हैंडल कहा जाता है। और मेंशन यानी ये वाला सिंबल एक रेफरेंस करने का तरीका है जिसमें किसी दूसरे यूजर को उनके यूजर से ट्वीट में लिखा जाता है। जैसे @EasyFact, जैसे ही आप @EasyFact करेंगे तो यूजर EasyFact यानी मुझे एक नोटिफिकेशन मिलेगी। तो ये वाला सिंबल किसी पब्लिक रियल में डिस्कशन करने का तरीका होता है। और डायरेक्ट मैसेज क्या होता है कि डायरेक्ट मैसेज 280 कैरेक्टर वाला दो लोगों के बीच का एक मैसेज होता है। आपको इसमें डिसाइड करने का ये भी ऑप्शन रहता है कि आप एक डायरेक्ट मैसेज को एक्सेप्ट करें या नहीं। और अगर किसी को डायरेक्ट मैसेज भेजना है तो आप एक दिन में 1000 बार से ज्यादा नहीं कर सकते। और हमारी इस वीडियो की सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक कि हैशटैग क्या होता है। तो देखो, हैशटैग एक ऐसा तरीका है जिसमें एक टॉपिक ऑफ कन्वर्सेशन को मेंशन किया जाता है और एक लार्जर लिंक डिस्कशन में पार्टिसिपेट करने के लिए इसको यूज किया जाता है। इसको आप ऐसे समझो, मान लो बहुत सारे लोगों ने सेव वाटर पर वीडियो बनाया है और उन्होंने हैशटैग का इस्तेमाल किया है। तो सेव वाटर के ऊपर तो बहुत सारे वीडियो हैं, सारी वीडियो को टैग्स को ही लार्जर लिंक कहा जाता है। जब आप भी सेव वाटर पे वीडियो बनाकर हैशटैग सेव वाटर का इस्तेमाल करोगे तो आप भी उन वीडियोस का हिस्सा बन जाओगे जिसके लोग पहले ही थे। तो हैशटैग एक डिस्कवरी टूल होता है जो यूजर्स को अलाउ करता है उन टॉपिक्स को ढूंढने के लिए जो आपकी ट्वीट्स या वीडियोज पर बेस्ड होती हैं। और अगर आप चाहें तो उन हैशटैग पर क्लिक कर सभी ट्वीट्स को रियल टाइम में भी देख सकते हैं। ट्विटर के CEO हैं जैक पैट्रिक डोर्से, जिनका जन्म नवंबर 1976 में हुआ था। और जैक एक अमेरिकन प्रोग्रामर और इंटरनेट एंटरप्रेन्योर है। ट्विटर के CEO होने के साथ साथ जैक स्क्वायर जो एक मोबाइल पेमेंट कंपनी है उसके फाउंडर और CEO भी हैं। और हम अगर ट्विटर की यूजर्स की बात करें तो उनकी संख्या ट्विटर पर बिलियन में है। तो ऐसे में बहुत से लोग जानना चाहते होंगे कि आखिर दुनिया में ट्विटर पर सबसे ज्यादा फॉलोअर किसके हैं। तो इस लिस्ट में सबसे पहला नाम बराक ओबामा का आता है जो अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति हैं। और इनके ट्विटर अकाउंट पे वर्तमान समय में 129 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोवर हैं जो पूरी दुनिया में सबसे अधिक है। यहाँ हम आपको वर्ल्ड में ट्विटर पर सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले लोगों की टॉप 10 लिस्ट बता रहे हैं। हालांकि इस लिस्ट में इंडिया के किसी भी यूजर का नाम शामिल नहीं है, लेकिन अगर हम भारत में सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले व्यक्ति की बात करें तो सबसे पहला नाम इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का आता है। करंट टाइम में इनके ट्विटर पर 65 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोवर हैं और इसके साथ ही वे पूरी दुनिया में 14वें नंबर पे आते हैं। पर मैं आपको जो भी आंकड़े बता रहा हूँ हो सकता है वो समय के साथ बदल जाए, इसलिए आप सिर्फ ट्विटर के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को ही समझिए। अगर आप इस साइट का प्रयोग पहली बार कर रहे हैं तो आपको इसको यूज करने में थोड़ी बहुत परेशानी आ सकती है, क्योंकि यहाँ बाकी सोशल साइट जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप से बिल्कुल अलग है। इस साइट में अपनी बात को 280 शब्दों से ज्यादा नहीं लिख सकते। तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को भी दबा दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।